पुरानी पेंशन क्यों है बीजेपी के लिए सियासी जोखिम। कर्मचारी संगठनों के 10 करोड़ वोटों पर विपक्षी दलों की नज़र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पुरानी पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हमारे लाखों पेंशन धारक जो काफ़ी टाइम से लगातार मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कहीं भी वीडियो को स्किप न करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आप भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपकी पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन यानी कि NJCA की संचालक समिति द्वारा गठित 7 सदस्यों की कमेटी ने अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की घोषणा कर दी गई है। 19 मार्च को कर्मचारी संगठन केंद्रीय कर्मचारी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नोटिस देंगे। इसके बाद 1 मई से हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार बताते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल न करना भाजपा के लिए सियासी जोखिम का सबब बन चुका है। लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा का उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वजह ये है सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर है और जो पेंशनर है उनके रिश्तेदारों को मिलाकर संख्या करें तो 10 करोड़ पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक साबित हो सकती है। कर्मचारी संगठनों के 10 करोड़ वोटों पर विपक्षी दलों की भी नजर गड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी यानी कि ओपीएस विपक्षी दलों से बातचीत करते हैं। वहीं श्री कुमार के मुताबिक पुरानी पेंशन को लेकर विपक्षी दलों से बातचीत हो रही है। जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र से पुरानी पेंशन बहाली का वादा करते हैं उसे कर्मचारी का समर्थन मिलेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी सहित अधिकांश विपक्षी दलों ने ओपीएस पर अपनी राय स्पष्ट कर दी है। विपक्षी दल ओपीएस लागू करने के पक्ष में है। कर्मचारी संगठनों से भी इस विषय पर बात हो रही है। अगर भाजपा अपने निर्णय पर अड़ी रहती है तो कर्मचारी से जुड़े 10 करोड़ वोट विपक्ष के खाते में जा सकते हैं। स्टाफ साइड की बात करें तो स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा भी कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा का उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। 10 करोड़ वोटों को हल्के में नहीं लीजिए। बीजेपी सरकार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, रक्षाकर्मी, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचर, दूसरे विभाग और विभिन्न निगमों और स्थायी शासी संगठनों के कर्मचारी ओपीएस पर एक साथ आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दोस्तों श्री कुमार का कहना है कि वित्त मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई थी उसमें ओपीएस का जिक्र नहीं है। उसमें तो NPS में सुधार की बात कही गई, यानी इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा NPS में चाहे जो भी सुधार किया जाए कर्मचारी को वह मंजूर नहीं है। कर्मचारी को केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाली NPS योजना को खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। अगर सरकार नहीं मानती तो देश में कलम छोड़ हड़ताल होगी, रेल के पहिए रोके जाएंगे, रक्षा एवं दूसरे उद्योगों में भी कामकाज नहीं होगा। साथ ही लोकसभा चुनाव में जब कर्मचारी पेंशनों और उनके रिश्तेदारों की संख्या वोट में मिलेगी तो केंद्र सरकार को कर्मचारियों की ताकत का एहसास होगा। श्री कुमार का ये भी कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्य के कर्मचारी एक साथ आएंगे और लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन एक मुद्दे पर एकमत हैं। केंद्र और राज्य के विभिन्न निगम स्वायत्तता प्राप्त संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। बैंक एवं इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मचारियों से बात हुई है। कर्मचारियों ने हर तरीके से सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगाई, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। अब उसके पास अनिश्चितकाल हड़ताल ही एकमात्र विकल्प बचता है। कर्मचारियों का कहना है
कि वे सरकार को वह फार्मूला बताने को तैयार है जिससे सरकार को ओपीएस लागू करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। पेंशन न तो एक इनाम है और न ही अनुग्रह। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ, जिसे मुख्य न्यायाधीश बी.डी. चंद्रचूड़, जस्टिस बी.डी. तुलजापुरकर, जस्टिस ओ. चिन्नप्पा रेड्डी, जस्टिस बहरुल इस्लाम आदि इसमें शामिल थे और उनके द्वारा हित भारत के संविधान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट पिटीशन संख्या 5939 से 5941, जिनको डी.एस. नाकरा और अन्य बनाम भारत गणराज्य के नाम से जाना जाता है, में दिनांक 17 दिसंबर 1981 को दिए गए प्रसिद्ध निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है। इसके पैरा 31 में क्या कहा गया दोस्तों? चर्चा से 3 बातें सामने आई है। पहली बात है, पेंशन न तो इनाम है और न ही अनुग्रह की बात है, जो कि नियुक्त की इच्छा पर निर्भर हो। यह नियम दोस्तों 1972 के नियम के अधीन एक निहित अधिकार है कर्मचारियों का, जो प्रकृति में वैधिकता है क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान अनुच्छेद 148 के खंड 50 का प्रयोग करते हुए अधिनियमता किया गया है। पेंशन अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, बल्कि पूरे सेवा के लिए भुगतान है। उन लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियुक्तियों के इस आश्वासन पर लगातार कड़ी मेहनत की है कि उनके बुढ़ापे में उनको ठोकर खाने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। एनपीएस में रिटायर्ड कर्मचारी को भी कितनी पेंशन मिलती है? एनपीएस के जो कर्मचारी हैं उनको जो पेंशन मिलती है उतना तो बुढ़ापा पेंशन ही है। एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मचारी 18 साल बाद रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें क्या दिया जाता है, क्या मिलता है उन्हें? एक कर्मचारी को एनपीएस में 2417 रुपये मासिक पेंशन मिलती है और दूसरे को 2500 से, तीसरे कर्मचारी को 4900 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है। अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं तो 15,250, एक को 17,150 रुपये और जो तीसरे कर्मचारी हैं उनको 28,450 रुपये मिलते हैं। यानी कि एनपीएस में कर्मचारी द्वारा हर माह अपने वेतन का 10% शेयर डालने के बाद भी रिटायरमेंट का मामूली सी पेंशन मिलती है। इस पेंशन में दोस्तों इस शेयर को 14 या 24% तक बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। AIDEF के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक एनपीएस में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का कोई भी प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी को पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फायदा मिलता है। एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है। रिटायरमेंट में के बाद सरकारी कर्मचारी को जानबूझकर कष्टों में धकेला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब हमारे कर्मचारी अपने हक के लिए रोडों पर उतरने को तैयार हैं। लोकसभा चुनाव आने जा रहे हैं और दोस्तों 10 करोड़ वोटों पर अब विपक्षी भी नजर डाले हुए हैं। अब सरकार को फैसला करना है, या तो 10 करोड़ वोट या फिर हमारे कर्मचारियों का हक। अब देखते हैं सरकार क्या कुछ फैसला लेती है और फैसला होगा वो लोकसभा चुनाव से पहले होगा। अगर आप भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं जो ओपीएस के संग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ, तब तक आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस आंदोलन में शामिल हो सके और सरकार के खिलाफ तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे सरकार से अपनी मांगे को मनवाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।